हेलो, गुड मॉर्निंग। आज की क्लास बीटीसी 4 सेमेस्टर आरएसडीसी मनियाओ। आज का टॉपिक है तकनीकी एवं साथी संबंध। तकनीक के माध्यम से, संचार के माध्यम से साथियों सहपाठियों में क्या संबंध होते हैं, इस टॉपिक को लेकर आज का क्लास है। तो एक बार ध्यान दें सभी। तकनीकी एवं साथी संबंधों का व्यापक स्वरूप वर्तमान समय में देखने को मिलता है। आज की जो जनरेशन है, हमें टेक्निकल शिक्षा के माध्यम से हमें सब कुछ बहुत कुछ देखने को मिलता है और इन्हीं के आधार पर हम अपनी वक्तव्य की चर्चा करते हुए कह रहे हैं कि तकनीकी एवं साथी संबंधों का व्यापक स्वरूप वर्तमान में देखने को मिलता है। वर्तमान समय में संचार के साधनों के विकास एवं तकनीकी विकास के कारण भारतीय बालकों के मित्र अमेरिका, इंग्लैंड, जर्मनी के बालकों भी पाए जाते हैं। कहने का मतलब, आज हम इंटरनेट के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से, ट्विटर के माध्यम से, इंस्टाग्राम के माध्यम से, इस सभी जो माध्यम तकनीकी शिक्षा के हैं, तो इनसे हमारे प्रत्येक मित्र, प्रत्येक व्यक्ति का मित्र देश और विदेश के भी हो सकते हैं और होते हैं। तो यही बात कही गई है कि वर्तमान समय में संचार साधनों के विकास एवं तकनीकी विकास के कारण भारतीय बालकों के मित्र अमेरिका, इंग्लैंड एवं जर्मनी के बालक भी पाए जाते हैं। इंटरनेट की प्रक्रिया एवं कंप्यूटर की सहायता से, आज के युग में मित्रता की प्रक्रिया या बालकों के साथी संबंधों को समाहित किया जाता है। आज जो इंटरनेट का दौर चल रहा है भारत में और कंप्यूटर का युग चल रहा है, तो इसकी सहायता से हमारे साथी संबंध और रिलेटिव हमारे देश से नहीं, विदेशों से भी हो सकते हैं। विदेशों में कई से देशों से हो सकते हैं, अमेरिका, इंग्लैंड और जर्मनी की बात क्या, और भी देश, स्विट्जरलैंड है, रूस है, जिनेवा है, ऐसे शहरों से, जापान है, कई शहरों से हमारे मित्र हो सकते हैं। तकनीकी के विकास ने आज प्रत्येक बालक को दूसरे देशों की संस्कृति एवं सभ्यता को प्रत्यक्ष रूप में देखने का अवसर दिया है। आज हम जो दूसरे देशों की संस्कृति एवं सभ्यता को प्रत्यक्ष रूप से देखते हैं, प्रत्येक बालक द्वारा यह प्रयास किया जाता है कि वह अपने परिवेश के साथ अन्य विदेशी बालकों की सभ्यता एवं संस्कृति एवं सामाजिक व्यवस्था के बारे में जान सके। और हम इंटरनेट के माध्यम से, फ़ोन के माध्यम से, और जो हमारी वेबसाइटें हैं या ऐप्स हैं, इंस्टाग्राम है, ट्विटर है, फेसबुक है, यूट्यूब चैनल है, जो भी, इन सब के माध्यम से हम एक दूसरे से दूसरे देश की सभ्यता, संस्कृति और सामाजिक व्यवस्था के बारे में जान लेते हैं। इन्हीं के साथ जो कुछ विशेषताएं दी गई हैं, वो कौन कौन सी हैं? साथी संबंधों का विचार। साथी संबंधों के विचार की बात करें तो सामान्य रूप से दूर संचार एवं सूचना तकनीकी विकास के परिणाम स्वरूप प्रत्येक आज बालक अपने दूर बैठे साथियों के साथ विविध प्रकार के संबंधों स्थापित कर लेता है। तो कहने का मतलब है, आज जो हम साथी संबंध जो बनाते हैं, फ़ोन, ट्विटर या फेसबुक या व्हाट्सएप, यूट्यूब चैनल इत्यादि के माध्यम से हम अपने संबंध निर्धारित करते हैं। इसके बाद आ जाता है नेक्स्ट, दूसरा पॉइंट है वैश्विक मूल्यों का विकास। वैश्विक मूल्य क्या होती हैं, इसके बारे में चर्चा करें। तो वैश्विक मूल्य वर्तमान समय में सूचना एवं तकनीकी संचार तकनीकी के विकास के कारण प्रत्येक देश में बालक एक दूसरे से समीप आए हैं तथा उसके द्वारा एक दूसरे की भावना एवं विचारों को समझा, उसके द्वारा अनुभव किया गया कि सहयोग के आधार पर संपूर्ण विश्व विकसित हो सकता है। कहने का मतलब है, यदि हम एक दूसरे से अपने मूल्य स्थापित नहीं करते हैं तो हमारा आगे का विकास नहीं हो सकता।
नेक्स्ट पॉइंट की बात आ जाती है वैश्विक सांस्कृतिक संबंधों का विकास। सांस्कृतिक संबंधों के विकास के बारे में हम बालकों में प्रायः सांस्कृतिक संबंधों के विकास भी तकनीकी विकास के कारण व्यापक रूप में हुआ है। आज के युग में विविध प्रकार के सांस्कृतिक कार्यों को वीडियो एवं कंप्यूटर के माध्यम से देखा जाता है या विविध सांस्कृतिक कार्यक्रमों की सीडी खरीदकर कंप्यूटर में चलाया जा सकता है। इस प्रकार प्रत्येक बालक अपने सांस्कृतिक कार्यक्रमों को एक दूसरे से सीडी के माध्यम से हम एक देश से दूसरे देश के संबंधों एवं सांस्कृतिक कार्यक्रमों को देख सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है सामाजिक संबंधों की बात। सामाजिक संबंध तभी हम बनते हैं जब हमारे विचार अच्छे होते हैं। किताब की भाषा कहती है बालक द्वारा वर्तमान समय में इंटरनेट, फोन और सीडी वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हम अपने मित्र से संपर्क स्थापित करते हैं। इसके माध्यम से वह सामाजिक परंपराओं एवं व्यवस्थाओं के बारे में व्यापक रूप से जान जाते हैं। इस प्रकार एक दूसरे के माध्यम से सामाजिक समानताओं एवं विषमताओं पर चर्चा आरंभ होती है। इस प्रकार की प्रक्रिया एक मित्र से दूसरे मित्र के सहयोग से होती है। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है शैक्षिक संबंधों का विकास। शैक्षिक संबंध तभी होते हैं वर्तमान समय में बालक में शिक्षा प्रदान करने का में कंप्यूटर एवं आधुनिक तकनीकी का सहारा लिया जाता है। इस तकनीकी का प्रयोग बालक अपने शैक्षिक समस्याओं को समाधान प्राप्त करते हैं। जैसे पर्यावरण प्रदूषण की समस्या की बात आ जाती है तो हम कंप्यूटर के माध्यम से एक देश से दूसरे देश की प्रदूषण से होने वाले लाभ और हानि के बारे में चर्चा करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है सार्वजनिक हित की भावना। सार्वजनिक हित की भावना के बारे में सबसे पहली बात एक कहावत हुई कि सर्वहित भवन्तु सुखिनः की भावना को रखते हुए हम एक दूसरे का सहयोग करते हैं और एक दूसरे के सहयोग से ही हम शिक्षा में आगे बढ़ सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है खेल संबंधों का विकास। खेल संबंधों का विकास तभी होगा जब हम बालक में खेल की भावना से खेला जाता है। बालकों की खेल की व्यापक रुचि देखी जाती है जब बालक की विविध देशों से के बालकों में इंटरनेट के माध्यम से खेल स्थापित किए जाते हैं। वह उनसे खेलों के बारे में अवश्य जानता है तथा उनके राष्ट्रीय खेलों के बारे में जानना चाहता है। जैसे इंग्लैंड का बालक जब भारतीय बालक से मित्रता करता है तो वह भारत के राष्ट्रीय खेल हॉकी के बारे में जानना चाहता है। उसी क्रम में भारत का बालक इंग्लैंड के राष्ट्रीय खेल क्रिकेट के बारे में जानना चाहता है। तो इस प्रकार के नेक्स्ट आ जाता है वैचारिक संबंधों का विकास। वैचारिक संबंध तभी स्थापित हो सकते हैं जब बालक संपूर्ण विश्व को एकता के सूत्र में बांधने के लिए वैचारिक एकता की प्रमुख साधन है। वैचारिक एकता के आधार पर ही शांति स्थापित होती है। वर्तमान समय में तकनीकी विकास के कारण विविध क्षेत्रों में बालकों द्वारा अपने मित्र समूह में विविध विषयों पर व्यापक चर्चा की जाती है। तो आज का क्लास यहीं समाप्त होता है। ओके, धन्यवाद।